वेलकम टू फ़ान इरफान चैनल। मैं आपका दोस्त फ़ान इरफान। आज मैं आपको बताऊंगा कि युवा संगम का फॉर्म कैसे सबमिट करना है। सर, ये युवा संगम क्या है? युवा संगम एक ऐसा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए लाया है, यूथ के लिए। इसमें वो बच्चे स्पेशली जो बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक मौका है कि वो बाहर के स्टेटस, बाहर के प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं विद जीरो कास्ट। यानी गवर्नमेंट सारा जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी, और ये जो बैकवर्ड बच्चे हैं ये दूसरे स्टेट्स में जाएंगे और वहाँ पर इंटरेक्शन करेंगे लोगों के साथ, और उस स्टेट की डेवलपमेंट, उस स्टेट का टूरिज्म, उस स्टेट का ट्रेडिशन, उस स्टेट का कल्चर, उस स्टेट की लैंग्वेज और भी डिफरेंट जो चीज़ें होंगे, स्पेशली उस स्टेट के जो खूबसूरत प्लेसेस होंगे वो विजिट करेंगे बाय दिस प्रोग्राम। और इसमें जो एक्सपेंसेस इसका होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल आपको मिलेगा वो VIP प्रोटोकॉल मिलेगा। तो स्टे विथ मी, मैं आपको बताऊंगा युवा संगम का फॉर्म कैसे सबमिट करना है। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए। इसके बाद यहाँ पर युवा संगम लिखिए, हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे टॉप पर एक वेबसाइट आई है युवा संगम की, इस पर क्लिक कीजिए। खुल चुका है। टॉप पर देखिए यहाँ पर रजिस्टर का आइकन दिख रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर युवा संगम फेज 4 अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। और यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे, UG स्टूडेंट का, PG स्टूडेंट का और ऑफ कैंपस यूथ का। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको UG स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अगर आप PG स्टूडेंट हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप ऑफ कैंपस हो यानी आपने ग्रेजुएशन की है, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको ऑफ कैंपस पर क्लिक करना है। तो आपको, मैं UG स्टूडेंट हूँ तो मैं UG पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर UG क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा फॉर्म आपके सामने आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है और इसके बाद लास्ट नेम। सपोज मेरा नाम है इरफान अहमद लोन, तो फर्स्ट नेम पर मैं लिखूंगा इरफान अहमद, लास्ट नेम पर मैं लिखूंगा लोन। लास्ट नेम पर आपका सर नेम आता है, जो आपका फैमिली में कॉमन नेम है वो यहाँ पर लास्ट नेम पर आता है। फिर उसके बाद आपका जेंडर ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है। मैं मेल करता हूँ। और उसके बाद आपकी यहाँ पर आएगी एज इन ईयर्स, और यहाँ पर आपकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। 30 साल से जो भी बंदा ऊपर होगा उसके लिए इनवैलिड है, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एज लिखता हूँ सपोज 22। तो उसके बाद अपनी ईमेल आपको यहाँ पर डालनी है, और ईमेल याद रखना, ईमेल आप वही डालिए जो चलती हो, क्योंकि सारा फिर मैसेज ईमेल पर ही आता है। कहाँ जाना है, कैसे करना है, ईमेल पर ही आता है। तो ईमेल यहाँ पर सही देना। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, और उसके बाद नेटिव स्टेट, जिस स्टेट में आज आप अभी हो, या जो आपकी स्टेट है, जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सपोज मैं आसाम करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से आप हो, तो मैंने सिलेक्ट किया। फिर आपका रीजन मतलब आप अर्बन एरिया से ताल्लुक रखते हो या गांव से, रूरल से। अगर गांव से तो रूरल आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट में आप अभी पढ़ रहे हो, तो वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको करंट एकेडमिक स्ट्रीम, यानी आप क्या कर रहे हो, आपकी कौन सी स्ट्रीम है, आपकी आर्ट से या इंजीनियरिंग है या कॉमर्स है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें भी जो भी आप पढ़ रहे हो तो वही आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आर्ट्स और कल्चर करना है। उसके बाद आपको लिखना है अदर एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है कि कौन से एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो। तो सपोज मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स पर टिक करता हूँ। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन की है या नहीं की, डेफिनेटली की होगी तो यस। तो उसके बाद स्टूडेंट ID या गवर्नमेंट ID, अगर आपका आप किसी इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हो तो उस जो वहाँ पर ID आपकी होती है, यानी स्टूडेंट ID, वो यहाँ पर उसका जो यूनिक नंबर होता है वो लिख सकते हो, या अगर वो नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपको वो ID अपलोड करनी है, और ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो लेस देन 2 MB। यहाँ पर अपना स्कूल का ID कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपका ID प्रूफ होगा वो यहाँ पर अपलोड कीजिए। उसके बाद आती है मेपिट स्टेट। मेपिट स्टेट का मतलब ये है कि जिस जगह भी आपको जाना होगा, यानी गवर्नमेंट जिस जगह भी आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से होगी तो हर एक स्टेट का किसी और अलग स्टेट में जाना होगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे इस स्टेट का कहाँ पर जाना होगा। लाइक मैं आसाम का अगर हूँ तो मेरी जो स्टेट आएगी वो राजस्थान, यानी इस साल मुझे राजस्थान जाना होगा इस साल। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि आपकी मेपिट स्टेट कहाँ होगी, यानी जहाँ आपको विजिट करना है, जहाँ पर आपको जाना है। तो वो मैंने सिलेक्ट की। उसके बाद आपका होता है कि आप हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, आपको कुछ चाहिए, अगर आपको व्हील चेयर चाहिए आप उस पर ओके कर सकते हो, या कोई बंदा चाहिए उस पर ओके कर सकते हो। अगर कुछ नहीं चाहिए तो आपको इस पर सिलेक्ट पर टिक करना है। तो उसके बाद लोकल डोमेन ऑफ इंटरेस्ट,
आपको ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में है, कल्चर में है, स्पोर्ट्स में है, या इनोवेशन में है, या कॉमर्स में है, या किस में है। सपोज मैं इंजीनियरिंग यहाँ पर टिक करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर लिखता है नीचे, ये इंपॉर्टेंट है, और इसी पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आपने यहाँ पर लेस लिखा तो ज़्यादा चांस है आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। यहाँ पर है हैव यू ट्रैवल्ड आउटसाइड ऑफ योर डोमिसाइल स्टेट, यानी इससे पहले आप क्या बाहर गए हो, तो आप नो ही लिखना, क्योंकि अगर आपने यस लिखा तो चांस है आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस युवा संगम का मकसद ये वो बच्चे जो आज तक बाहर नहीं गए उनको हमें विजिट कराना है बाहर। तो यहाँ पर मैं नो लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर फिल कीजिए, जो कैप्चा यहाँ पर होगा, और उसके बाद रजिस्टर पर, उसके बाद आई एग्री ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन पर टिक कीजिए, उसके बाद रजिस्टर। जो यहाँ पर रजिस्टर करोगे उसके बाद आप पर आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आएगी जिसमें लिखा होगा यूर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन, और उसके बाद विद इन 1 मिनट आपकी मेल आईडी पर एक मेल आएगी जिसमें लिखा होगा आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ये सक्सेसफुली डन हो चुकी है, और इसी मेल आईडी पर आपके साथ हम कंटेक्ट बनाएंगे। और ये कौन सा, ये आपके साथ कौन कंटेक्ट बनाएगा, जो आपकी स्टेट में IIT होगा यानी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आपसे ये कंटेक्ट बनाएगा। और जिस बच्चे की सिलेक्शन होगी वो जो IT, जैसे मैं आसाम का हूँ, यहाँ पर IT गुवाहाटी है, तो IT गुवाहाटी आसाम के बच्चों जो भी सिलेक्ट हो गए हैं उनको व्हाट्सएप उनका ग्रुप बनाएगा, और उनको फिर गूगल मीट पर बुलाएंगे, और गूगल मीट के बाद उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कब जाना है, क्या क्या साथ लेना है, डैश 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 डैश। और फिर चूंकि मुझे राजस्थान, आसाम के बच्चों को इस साल राजस्थान जाना है, तो ये IT गुवाहाटी की जिम्मेदारी है कि वो आपको थ्रो ट्रेन या थ्रो एयरप्लेन आपको ले जाएंगे, और उसके बाद आपको आसाम में, और उसके बाद आप राजस्थान जाओगे, और राजस्थान के बाद आप फन करोगे। तो थैंक यू वेरी मच।